वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, यूनानी फिजिशियन। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो अपने विशेष स्वाद और ज़बरदस्त खुशबू की वजह से हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है सदियों से। इनकी जो खुशबू है वो तमाम हर्ब से बिल्कुल अलग है और इसमें खुशबू के साथ साथ तमाम तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसलिए हमारे जो दैनिक उपयोग की बहुत सी चीज़ें हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है, इसकी खुशबू और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए। चाहे वो टूथपेस्ट हो, डेंटल क्रीम हो, कई तरह के कफ सिरप्स हैं, कफ लोजेंसेस हैं, चूविंग गम्स हैं, बाम आपने देखा होगा जो दर्द के लिए सर्दियों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें टेल्कम पाउडर में जो गर्मियों में बड़ा एडवर्टीजमेंट आता है ठंडा ठंडा कूल कूल, तो इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा चूँकि इसमें बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो ये हमारे शरीर के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद साबित होती हैं। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे पुदीने की पत्तियों की, यानी मिंट लीव्स की। और आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस खुशबू और एरोमा के अलावा ये किस किस तरह से हमारे शरीर को फ़ायदा करती हैं, हमें इनका इस्तेमाल किस किस तरह से करना है, हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे इस बड़ी खूबसूरत पत्तियों के बारे में हमें पूरी जानकारी हासिल हो सके। पुदीने की इन पत्तियों या मिंट लीव्स की अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए, अगर हम लोग 100 ग्राम में देखें तो 85 ग्राम्स के आसपास तो उसमें वाटर होता है, थोड़ी सी कैलोरीज है 44। इसके अलावा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, 6.8 ग्राम है अगर हम लोग 100 ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। कई तरह के मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस, जिंक, आयरन और थोड़ा सा सोडियम भी है। विटामिन्स की अगर बात की जाए तो विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। विटामिन बी ग्रुप के कई विटामिन है, B1, B2, B3, B6 और B9 जिसे हम फोलेट कहते हैं। इसके अलावा विटामिन सी भी है। कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और जो बहुत ख़ास केमिकल इसमें पाया जाता है इट इज़ नोन एज द मेंथॉल। इसके अलावा रोजमेरिक एसिड भी पाया जाता है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल यानी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो पाई जाती हैं और जिसकी खूबियां हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग देखें कि किन किन चीज़ों में पुदीने की इन पत्तियों का फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। उसकी बात करें उससे पहले हम लोग इसके मिजाज की बात कर लें, इसके तासीर की। देखिए, तमाम लोगों के एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ जो यूनानी टेक्स्ट है उसमें इसके मिजाज को गर्म और खुश बताया गया है, यानी ये गर्म है तासीर में। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गर्म है तासीर में तो ये शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है, ठंडा रखने में मदद करती है, गर्मियों में फ़ायदा करती है। तो ये वजह जो फ़ायदे की है ये इसके तासीर की वजह से ना हो करके इसमें जो ये केमिकल है ख़ास तौर पर मेंथॉल, इसकी वजह से पाया जाता है, इसकी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट देती है। पुदीने की इन पत्तियों के अगर पहले फ़ायदे की बात की जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाचन संबंधी अगर हमें कोई भी दिक्कत है, भूख नहीं लग रही है, पेट हमारा फूला रह रहा है, तना रह रहा है, मतली हो रही है, यानी कई बार लोगों को टेंडेंसी होती है बराबर जी मालिश करता रहता है, या उल्टी हो रही है, ठीक से खाना आपका हज़म नहीं हो रहा है, तो इन सब परेशानियों में हम पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। इसके साथ जो इसमें मेंथॉल पाया जाता है, ये मेंथॉल जो है ये कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है। तो ये सब मिल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखते हैं। तो इस तरह की अगर पाचन संबंधी आपको कोई दिक्कत है तो इन पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? 7-8 पुदीनों को, पत्तियों को, उसको खूब साफ़ करके यूं ही हम चबा के खा सकते हैं, नहार मुँह खा सकते हैं। पुदीने की पत्तियों की चटनी का भी बहुत इस्तेमाल होता है, तो हम अपने खाने के साथ 1 चम्मच चटनी सुबह, 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चटनी हमने बनाई है, पुदीने को पीस कर जो पेस्ट बनाया है, उसमें 1 चम्मच पेस्ट 1 गिलास पानी में घोल के उसको शरबत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू पानी जो हम पी रहे हैं उसमें पुदीने की पत्तियां डाल के इस्तेमाल
कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन, बहुत कॉमन प्रिपरेशन बनता है गर्मियों में, जिसे हम जल ज़ीरा कहते हैं। उसमें ज़ीरा मिलाया जाता है भून के, और पुदीने की पत्तियाँ मिलाई जाती हैं। तो ये हमारे पाचन के लिए काफ़ी बेहतर साबित होता है। तो इस तरह की पाचन संबंधी कोई दिक्कत हो तो उसमें पुदीने का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यानी मुंह में अगर हमें किसी तरह की दिक्कत है, हमारे मसूड़ों में, दांतों में, और ख़ास तौर पर जो हमारे सांस की बदबू आती है, जिसे हम कहते हैं हैलिटोसिस, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सांस में बहुत बदबू आती है, मुंह से बदबू आती है। तो आम तौर पर ये कुछ मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन है उस तरह से, या हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है उसकी वजह से बदबू आती है। तो चूंकि जो पुदीने की पत्तियां हैं, इसमें एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, और ये हमारे डाइजेशन को भी ठीक रखती हैं। तो हमारी मुंह की बदबू को ठीक करने में इनका बहुत अच्छा रोल है, और ये बदबू बहुत जल्दी ख़त्म करती हैं। पुदीने की पत्तियों को साफ करके, हम धो करके और चबा के यूं ही खाएं तो हमारा ओरल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। पुदीने की इन पत्तियों का इस्तेमाल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम ये सीजनल जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या अस्थमा जैसी परेशानियों में हैं, तो उसमें इन पुदीने की पत्तियों से फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल यानी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये जो मेंथाल पाया जाता है, ये सूदिंग इफेक्ट देता है, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। हमारे जो एयरवेज हैं उनको ये क्लियर करता है। तो पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल खांसी और ज़ुकाम को दूर करने में किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बेहतर तरीका है कि हम पुदीने की पत्तियों की चाय बना के पिएँ। 8-10 पत्तियों को साफ़ कर लें, उसमें 1 गिलास पानी में उनको बॉयल कर लें, और थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए 1-2 इसमें काली मिर्च भी मिला सकते हैं। तो ये जो चाय बन गई, खूब उसको बॉयल करके फिर तो हल्का सा गुनगुना रहे, तो इसे सुबह शाम हम इस्तेमाल करें तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम वाली जो हमारी दिक्कतें हैं उसमें इससे काफ़ी आराम मिलता है। पुदीने की इन पत्तियों का इस्तेमाल हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। ये हमें अलर्टनेस देता है, जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत है, याददाश्त हमारी है, चीज़ों को ठीक से रिकॉग्नाइज करने की जो एबिलिटी है, उन सब को बढ़ाता है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं, बी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और ये जो हमने बताया था आपको, रोज़मेरिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये सब मिल करके हमारी ब्रेन की फंक्शन के लिए काफ़ी बेहतर साबित होते हैं। इसका इस्तेमाल हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी से भी बचाता है, हमारे मूड को ठीक रखता है। तो अपने ब्रेन फंक्शन के लिए हम पुदीने की इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल उसी तरह से करना है, हम इन पत्तियों को साफ़ करके 6-7-8 पत्तियों को चबा के भी खा सकते हैं। इसकी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी चाय बनाकर हम लोग पी सकते हैं, इसको नींबू पानी में घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कई तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम ब्रेन फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जो स्किन में हमें परेशानियां होती हैं, जो एजिंग आ रही है, जो दाग धब्बे आ रहे हैं, जो स्किन हमारी टैनिंग हो जा रही है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है, क्योंकि कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, विटामिन सी है, और ये रोज़मेरिक एसिड जो है ये भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो पुदीने का ओरल इस्तेमाल के साथ साथ हम इसका लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। तो इसके पेस्ट को हम स्किन पे लगा सकते हैं, और जब हम लगाते हैं तो उससे हमारी स्किन काफ़ी बेहतर होती है। एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमें स्किन पे कई बार कुछ जो है वो जानवर काट लें, जैसे जो है वो हनी बीज हैं या कोई और दूसरी कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, वहाँ पर भी इनका पेस्ट अगर हम लगाते हैं तो वहाँ पर जो सूदिंग इफेक्ट देता है, तो वहाँ जो जलन है और दर्द है उसमें इससे काफ़ी आराम मिलता है। हमारी बालों में, अगर आपको बालों में डैंड्रफ है तो भी पुदीने के पत्तियों को पीस करके अपनी बालों में आप लगा सकते हैं। उससे डैंड्रफ बहुत जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो स्किन के लिए भी पुदीने की पत्तियां काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। आप उसको स्किन के अपने केयर के लिए नेचुरल वे, अगर आप अपने नेचुरल वे से अपनी स्किन को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती हैं ये मिंट लीव्स या पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की इन पत्तियों में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। तो हमारे जो स्किन में अगर किसी तरह की एलर्जी है तो उसमें भी इसका फ़ायदा होता है। एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं अर्टिकेरिया।
यानी पित्ती उछलना कहलाता है आम ज़बान में। पूरे बदन में कई बार दाने दाने जैसे हो सकते हैं। तो अर्टिकेरिया की कंडीशन में पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। खाने के साथ साथ इसको हम लगा सकते हैं। कैसे लगाना है? 10 ml पुदीने की पत्तियों का रस ले लें और रोज़ वाटर यानी गुलाब जल 50 ml ले लें, दोनों को मिला लें और पूरे बदन में जहाँ पर भी पित्ती है उसको लगाते हैं तो इसका बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है, कामिंग इफेक्ट आता है और हमारे जो खुजली हो रही है, जो उससे परेशानी हो रही है पित्ती से, उसको ये शांत करता है और उसमें हमें आराम दिलाता है। अगर आप बराबर सर दर्द से परेशान रहते हैं या आपको माइग्रेन है यानी हेडेक है आपको परमानेंट या माइग्रेन है, तो पुदीने की पत्तियों से उसमें फ़ायदा हो सकता है। पुदीने की पत्तियों का ओरल इस्तेमाल तो हम करें ही, चाहे उसको चबा के खाएं, उसकी चाय पी सकते हैं। पुदीने की पत्तियों को पीस के उसका पेस्ट माथे पर लगाया जा सकता है या उसका रस को लगाया जा सकता है। तो ये जो परमानेंट हेडेक बना हुआ है या माइग्रेन है उसमें हमें आराम मिल सकता है। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं पुदीने की ये पत्तियाँ, इसलिए कि जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो HDL है, उसको ये बढ़ाती हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसको ये घटाती हैं। साथ ही इसमें जो चीज़ें पाई जा रही हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, कई तरह के इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिनरल्स हैं, तो ये सब मिला करके हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। हमें हार्ट अटैक से बचाने में मदद करते हैं, स्ट्रोक जैसी परेशानियों से बचाने में मदद कर सकते हैं इन पुदीने की पत्तियों को इस्तेमाल। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फ़ायदा है पुदीने की पत्तियों का, ये हमें वेट लॉस में मदद करता है। देखिए, जब हम पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, फैट बर्न में मदद करती हैं। तो वज़न घटाने में, वेट लॉस में पुदीने की पत्तियों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को घटाती हैं। तो जोड़ों के दर्द में भी इनके इस्तेमाल से फ़ायदा हो सकता है। पुदीने की पत्तियों के अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। जो मेंथॉल पाया जाता है ये एज ए एनाल्जेसिक काम करता है, तो हमारे जो मस्कुलर पेन है उसको कम कर सकता है, जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है उसके कम करने में मदद करता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं यानी हमारी बीमारियों से जो लड़ने की हमारी ताकत है उसको बढ़ाते हैं, तो हम बार बार बीमार पड़ने से बचते हैं। इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं, ख़ास तौर पे इसमें जो रोज़मेरिक एसिड पाया जाता है उसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो ये हमें कई तरह के कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकता है जब हम पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, इतने ज़्यादा पुदीने की इन पत्तियों के फ़ायदे हैं, तो हमें इसका इस्तेमाल कितना करना है? हर चीज़ जो फ़ायदेमंद है उसके इस्तेमाल में मॉडरेशन सबसे बड़ी शर्त है, यानी हमें उस अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल भी लिमिटेड क्वांटिटी में करना है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जब हम इनकी फ्रेश पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 6-7 पत्तियों को यूं ही चबा के साथ खा सकते हैं। इसकी चटनी का इस्तेमाल 1 चम्मच सुबह शाम कर सकते हैं। इसके पेस्ट को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोल के, यानी टीस्पून चाय वाले चम्मच से घोल के पी सकते हैं। जो जलजीरा है वो बना के पिया जा सकता है, और चूँकि सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, सलाद में हम डाल सकते हैं 6-7 पत्तियों, तो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। जो हम लोग पानी पीते हैं, एक बड़े बर्तन में हम थोड़े से पुदीने की पत्तियों को धो करके साफ़ करके डाल दें और कुछ नींबू, पतला 1 नींबू का स्लाइस काट के उस पानी में डाल दें, वो रखा रहे। वो पानी अगर हम थोड़ा थोड़ा दिन में पीते हैं तो हमें इसके काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो पुदीने की पत्तियों का लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करके हम इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें नुकसान कर सकते हैं, कई तरह से एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं या अस्थमा जैसी कंडीशन हो सकती है। मसल रिलैक्सेंस है, इसलिए अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं तो मिसकैरिएज जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए और लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम सिर्फ इसके फ़ायदे हमें मिलें और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो।
वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लें जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर बनता है और शेयर करना अपने चाहने वालों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे उनको भी इन खूबसूरत हेल्दी पत्तियों के बारे में मालूमात हो सके और वो भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए।